अस्सलाम वालेकुम जी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। 3 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं टेस्ट के, यानी कि रेड बॉल के कोच की, रेड बॉल के कप्तान की, और इसके अलावा चीफ सेलेक्टर के वाले से 3 बड़ी अहम खबरें आई हैं। सरफराज अहमद को बहुत बड़ा ओहदा मिला है और इसके अलावा 3 जो है वो तकर्रियां की गई हैं। करेंगे जी कि शान मसूद की टेस्ट से हो रही है छुट्टी, कौन बनेगा नया कप्तान वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी सरफराज के हवाले से कि नए रोल में सरफराज आपको दिखेंगे क्या। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली टेस्ट क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में 3 बड़े डिसीजंस के लिए हैं। पाकिस्तान अपना टेस्ट कप्तान बदलने जा रहा है, शान मसूद को नए कप्तान कौन बन रहे हैं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के हेड कोच के लिए बड़ा सरप्राइजिंग नेम सामने आया है, ये कौन है। और इसके अलावा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर को भी हटाकर अब उनकी जगह पर एक और एक्स क्रिकेटर को लाया जा रहा है। ये जो रिप्लेसमेंट होने जा रही है ये क्या है, इन तीनों चीजों की डिटेल में आपसे वीडियो में शेयर करता हूं। बड़ी धमाका खेज खबरें आ रही हैं और खास तौर पे पाकिस्तान टीम से नया कप्तान, नया हेड कोच और नया चीफ सिलेक्टर, बड़ी तब्दीलियां, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि रातों रात सब कुछ बदल के रख दिया है मोहसिन नकवी को। और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी जो है वो अब ठीक फैसले करने जा रहे हैं, जबरदस्त फैसले करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। मिसबाह-उल हक पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच बन रहे हैं। क्या सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर बन रहे हैं? क्या सऊद शकील पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान बन रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको जो रेड बॉल का यानी कि टेस्ट का कैप्टन बनाया गया है उसके वाले से डिटेल बता देता हूं कि जो पहले कैप्टन थे शान मसूद, उनके वाले से खबर ये आ रही है कि उनको उनकी कप्तानी से हटा दिया गया है और 2026-2027 जो टेस्ट का सर्कल है WTC उसमें अब पाकिस्तान के रेड बॉल के नए कैप्टन होंगे। और जो पाकिस्तान के पहले वाइस कैप्टन है जिनका नाम जो सऊद शकील है, वो कोयटा ग्लेडिएटर के भी कैप्टन है, उनको रेड बॉल का कप्तान बना दिया गया है। और इसके बारे में जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं पीसीबी के जराये से वो ये है कि जो सऊद शकील है वो पाकिस्तान का जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी उसमें कैप्टन होंगे, अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके वाले से जो पीसीबी के जराये ने बताया है वो यही बताया कि सऊद शकील कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन का जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। इसके अलावा जी जो चीफ सेलेक्टर के वाले से खबर आई है वो ये आई है कि पहले आपको पता है कि आकिब जवेद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के चीफ सेलेक्टर भी थे और कोच भी थे और करता धरता थे, जितने भी फैसले थे वो आकिब जवेद खुद करते थे। और पाकिस्तान को जो वो उनके दौरे जो उनका दौर था, टेन्योर था, उसमें बहुत सी नाकामियां भी हुई। शुरू में कामयाबियां मिली लेकिन वो शॉर्ट टर्म थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने T20 में भी स्ट्रगल किया और टेस्ट मैचेस में भी स्ट्रगल किया। तो अब जो खबर ये आ रही है कि उनको तो पहले उनके ओहदे से हटा दिया गया था और व्हाइट बॉल का कोच माइक हैसन को बना दिया गया था, लेकिन रेड बॉल का जो कोच था वो और चीफ सिलेक्टर, ये 2 फैसले बाकी थे जो आज हुए हैं, जिसके बारे में खबर निकल कर आई है कि जो चीफ सिलेक्टर हैं वो सरफराज अहमद होंगे पाकिस्तान के नेक्स्ट। खास तौर पर जो टेस्ट के यानी कि वैसे तो वो ओवरऑल ही चीफ सिलेक्टर होंगे और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की जो पहले सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें आकिब जवेद के साथ जो है वो अजहर अली थे, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पहले मिडल ऑर्डर बैट्समैन जिनको सिलेक्शन का ओहदा दिया गया था असद शफीक, वो भी होंगे। लेकिन जो मेन यानी कि बंदा होगा आकिब जवेद की जगह पर चीफ सिलेक्टर, वो जी सरफराज अहमद होंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अभी तक की जो खबरें हैं वो यही है कि चीफ सिलेक्टर का ओहदा सरफराज अहमद को दिया जा रहा है। इसके बाद जी जो एक और बड़ी तकर्री है वो है जी सबसे जो बड़ा सवाल है वो है कि पाकिस्तान का जो टेस्ट के कोच होंगे वो कौन होंगे। जब हटाया गया था कोच से आकिब जवेद को, उसके बाद रेड बॉल का ऐलान नहीं किया गया था, व्हाइट बॉल का कप्तान जो कोच था वो बना दिया गया था माइक हैसन को। लेकिन उसके बाद फिर पीसीबी के जराये ने बताया कि अभी तक जो रेड बॉल के कोच हैं उनका ऐलान बाद में किया जाएगा और अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो मुसद्दका इतलात हमारे तक पहुंची हैं और पीसीबी के जराये ने जो चीज़ें बताई हैं वो ये हैं कि जो रेड बॉल के कोच थे पहले यानी कि असिस्ट कर रहे थे अजहर महमूद, खबर ये आ रही थी कि उनको बनाया जाएगा। लेकिन अब खबरें हैं कि जो अजहर महमूद है उनको भी ये ओहदा नहीं दिया जाएगा। उनको रेड बॉल का जो कोचिंग का जो वैसे तो वो चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3 साल से 4 साल से वो पाकिस्तान के कोचिंग के असिस्ट कर रहे हैं। सारे कोचेज जो भी आए हैं, चाहे वो आकिब जवेद हैं, चाहे उससे पहले जो गैरी क्रिस्टन थे वो थे, जैसन ग्लेस भी थे, वो सारे कोचेज के साथ रेड बॉल व्हाइट बॉल में लगे हुए थे और उनको यही था कि वो जो है वो कोच बन जाएंगे परमानेंट आकिब जवेद के हटने के बाद। लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। और अब जी मेंटोरशिप से आपको पता है कि पिछले दिनों जो कल खबर आई थी कि जो मेंटोर थे चारों उनको फारिग कर दिया गया, वकार यूनुस और इसके अलावा जी शुएब मलिक और मिसबाह-उल हक। और अब जो खबर आई है वो ये आई है कि मिसबाह-उल हक को और वकार यूनुस को हटाने का मकसद ये था कि उनको और ओहदे देने थे। और अब जो रेड बॉल का कोच होगा वो होगा जी मिसबाह-उल हक। अभी तक की जो रिपोर्ट है, ये खबर आ रही है वो यही आ रही है कि मिसबाह-उल हक पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच होंगे और इसके साथ साथ जो चीफ सिलेक्टर हैं वो सरफराज अहमद होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो ग्रास रूट लेवल पर अभी तक यानी कि वो क्रिकेट खेलते हैं और नीचे लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको वो समझते हैं। तो इसलिए जो नीचे लेवल पाकिस्तान का टैलेंट है अंडर-19 और डोमेस्टिक में, उसको सरफराज अहमद जो है वो उनके लिए वो अच्छा होगा कि वो नया टैलेंट जो है ढूंढ कर लेकर आएंगे। लेकिन ये जो सीट है चीफ सिलेक्टर की ये बड़ी अहम है, यहाँ पर आकर बड़े बड़े जो है वो उनका धुआं निकल जाता है। अब देखते हैं कि जो सरफराज अहमद है उनके साथ क्या होता है और वो कैसे फैसले करते हैं कि क्या
वो जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती है उसका शिकार होते हैं, या फिर आइंदा आने वाले वक्त में उनको भी यानी कि स्ट्रॉन्ग फैसले करने का मौका मिलता है। अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन जब ये ओहदा मिलेगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि वो कैसे फैसले करते हैं। और एक बार फिर जो अब मिसबाह को नवाजा जा रहा है और पाकिस्तान का रेड बॉल का कोच बनाया जा रहा है, और जो कैप्टन है वो सऊद शकील होंगे। तो दोस्तों अभी तक की तो यहां पे यूनुस खान मुझे फिट होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, एक बात चल रही है कि सरफराज अहमद को आप सिलेक्शन कमेटी में या चीफ सेलेक्टर किसी भी इंपॉर्टेंट रोल में शायद आप देखें। तो पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि चीफ सेलेक्टर होने की डेफिनेशन क्या है। सो चीफ सेलेक्टर उस बंदे को होना चाहिए जिसको आपके डोमेस्टिक की नो हाउ हो, जिसने डोमेस्टिक के मैच ना छोड़े हो, ये मेरी डेफिनेशन है, जो क्लब क्रिकेट से भी बड़ा वाकिफ हो और क्रिकेटर भी हो। और सरफराज इन 3-4 चीजों पे पूरा उतरता है। वो जब अपनी पीक पे था सरफराज अहमद, पाकिस्तान ने तो इज्जत नहीं की सरफराज अहमद की। आपके T20 फॉर्मेट से तो वो बाहर नहीं बनता था, जैसे उसको मिसबा ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे किया। आप 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीते हुए थे, वहां से आपकी टीम की बर्बादी शुरू हुई है। सरफराज की भी थोड़ी सी गलतियां थी कि उसने अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया बहुत ज्यादा, परफॉर्मेंस भी नीचे आ गई, लेकिन इतना गंदा नहीं था सरफराज अहमद कि आप उसको एक सीरीज के बाद इंतजार करें और साइड पे कर दें। खैर, ये भी फैसला मिसबा नहीं किया था जिसको आप वापस लाने की बात कर रहे हैं। एनीवेज, सरफराज को अगर आप सिलेक्शन कमेटी में लाते हैं, आई थिंक इट विल बी अ गुड डिसीजन। जब सैफी अपनी पीक पे था, वो क्लब के मैच नहीं छोड़ता था। मतलब मैं, अगर आप मुझे कहना यार कोई ऐसे क्रिकेटर बताओ जिन्होंने कभी अपनी पीक पे भी क्लब के मैच भी नहीं छोड़े, एक मुझे सरफराज याद आता है, एक मुझे कामरान अकमल याद आते हैं, जिन्होंने जब भी पाकिस्तान टीम से वो फ्री हुए हैं, 1-1.5 दिन के बाद भी अगर कोई मैच है ना, वो खेलते थे, डोमेस्टिक का, क्लब का। ये बहुत बड़ी बात होती है यार, आप पाकिस्तान से खेल के क्लब की तरफ से दोबारा खेल रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है तमाम बच्चों को। तो सरफराज को इच्ची बिच्ची पता है। मतलब सरफराज तो इतना पुराना है, मुझे याद है मैं 2011-12 में लाहौर में एक डोमेस्टिक का मैच देखने गया था, बैंक का मैच था डिपार्टमेंट्स का, तो उसमें सरफराज अहमद बड़ी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे। ये 2012 की या 2013 की बात है, उस दौर की बात है। हाँ, तो सरफराज अहमद एक बैंक की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, बड़ी गालियां निकाल रहे थे, मतलब ही वाज वेरी अग्रेसिव, तेज भागो ये वो, एंड ही वाज अ यंगस्टर बैक देन। तो वो अग्रेशन शुरू से वो लेके आ रहा था, उसकी जो इंटेंसिटी थी कि यार ये गेम जीतनी है, वो पाकिस्तान खेलने से पहले उसके अंदर थी। तो ही वाज अ बॉर्न लीडर, और लीडर बॉर्न नहीं होते हैं। यहां अल्लाह माफी दे 4-4 वर्ल्ड कप आप कप्तानी कर लेते हैं और फिर भी पता नहीं लगता कि आप लीडर हैं कि नहीं। खैर, सरफराज अहमद अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी में आते हैं तो ये बहुत अच्छी कॉल होगी। अगर मिसबाह और सऊद शकील का कंबो आपकी टेस्ट टीम में आता है, आई एम नॉट श्योर, मैं ये कहना चाह रहा हूं इट कैन बी ए डिजास्टर, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। अब जो मर्जी इसका मतलब निकाल लो। टेस्ट क्रिकेट आज की जनरेशन का देखने का दिल नहीं करता भाई। आप ऐसे लोगों के हाथ में कमांड दे रहे हैं जिन्होंने 200 बॉलें पहले चेक करनी है जाके, कोच ने भी और कप्तान ने भी। तो किसने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट देखनी है? मैं ये नहीं कह रहा कि बेसबॉल खेलना शुरू कर दो, अगेन बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं शान को नहीं कह रहा कि आप उसको कप्तान रखो, उसको बैक करो, लेकिन शान की कप्तानी में इवन जब आप ऑस्ट्रेलिया में भी थे, आपको एक अटैकिंग मोड नजर आता था। अब अटैकिंग मोड ये भी नहीं है कि T20 क्रिकेट खेलना शुरू कर दो जाके, नहीं, आप रन्स के पीछे जाओ, नजर आए एक्शन। ये क्या टिप 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 रिस्पेक्ट। फेवरेट यंगस्टर, अब तो यंगस्टर के अलावा बड़ा वो नाम है, सऊद शकील। जी हां, सऊद शकील जो है वो टेस्ट टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त फैसला है, बहुत शानदार फैसला है। और शान मसूद की अनफॉर्चुनेटली छुट्टी हो रही है। शान मसूद अपनी जगह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शान मसूद ना तो टेस्ट में वो परफॉर्मेंस दे पाए, और ना ही अभी रिसेंटली भी उनकी फॉर्म, इवन आप देख लीजिए कि डोमेस्टिक में भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके बाद ये जो T20 में भी आपने देखा, इवन PSL में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और यहां पर भी उनसे नाउमीदी सी पैदा हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो सऊद शकील, वेल डन। ये लड़का जो है इसमें बड़ा दमखम है, और मुझे लगता है कि ये उसने अभी आपको PSL में भी इवन ये करके दिखाया है कि वो इवन शॉर्टर फॉर्मेट का भी एक अच्छा कप्तान है। असल में आपने उसकी कप्तानी जरूर जज की होगी कि वो बहुत अच्छा कप्तान है और प्रेशर में नहीं आता, अंडर प्रेशर अच्छे फैसले करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा जो मुश्किल वक्त में बेहतर और अच्छे डिसीजन करता है, वो आपका बेहतरीन कायद हो सकता है। हम पहले भी बात करते थे, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि इसको कप्तान बनाना चाहिए था, लेकिन अब वहां पर आपको पता है कि रिजवान की छुट्टी हो गई है। देखिए, पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कप्तान शान मसूद, मैंने 2 दिन पहले शायद एक वीडियो की थी और उसमें मैंने ये बात की थी कि शान मसूद को हटाने का फैसला कर लिया गया है, जस्ट उसकी अनाउंसमेंट होनी रहती है। और आगे जाके मैंने ये भी बात की थी कि पाकिस्तान अब शान मसूद के बाद जो नया टेस्ट कप्तान आएगा, अगर तो पाकिस्तान ने
तीनों फॉर्मेट के सेम कप्तान अडॉप्ट करने की अप्रोच की बात की तो फिर पाकिस्तान सलमान अली आगा को ही T20 ओडीआई तो टेस्ट का कप्तान बनाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने रेड बॉल के लिए अलग कप्तानी का सोचा और व्हाइट बॉल के लिए अलग सोचा तो उसमें मैंने आपको ये बात की थी कि एक नाम साउथ शकील का आपको मैंने दिया था कि वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए आगे आने वाले दिनों में हॉट फेवरेट कैंडिडेट हैं। और जो मैंने 3 पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन की बात की थी उसमें भी मैंने साउथ शकील का नाम दिया था। अब खबरें यह है कि साउथ शकील को पाकिस्तान टीम का टेस्ट कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। वो पाकिस्तान की जो अगली टेस्ट सीरीज है उससे ही पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी संभालेंगे। साउथ शकील का एक्सपीरियंस खाता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, सिंध की टीम, कराची की टीम, अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, इससे पहले 19 लेवल से पाकिस्तान शाहीन, बहुत लेवल पे वो पाकिस्तान की डिफरेंट लेयर्स पे कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। तो एज अ टेस्ट बैटर भी उनकी टीम में जगह कंफर्म है, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। तो इसलिए एज अ टेस्ट कप्तान होपफुली वो कामयाब होंगे क्योंकि एक्सपीरियंस पीछे है। अपनी परफॉर्मेंस जब कप्तान की अच्छी हो तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। और ये मोहसिन नकवी ने मारा छक्के पे छक्का, पहले टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को किया कप्तानी से फारग, उसकी जगह बनाया गया सऊद शकील को टेस्ट टीम का कप्तान। फिर हेड कोच को हटाया गया जिनकी जगह अब हेड कोच बनाया है मिसबाह हक को, और चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया गया सरफराज अहमद को। सरफराज अहमद वो हैं जिन्होंने 2017 में कप्तान थे, चैम्पियन ट्रॉफ़ी जतवाई इंग्लैंड में। चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले टीम की पोजीशन ये यहाँ थी कि वो 8वें नंबर पे रैंकिंग में थी वनडे में, उसके बावजूद उस टीम से उन्होंने टीम को बनाया चैम्पियन, वो भी इंग्लैंड के अंदर जाकर। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है जो कि चीफ सेलेक्टर सरफराज अहमद को बनाया गया है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।